आज के नौजवान बड़ों के व्यवहार और मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। उन पर अपने साथियों का भी दबाव रहता है। साथियों का दबाव आज सिर्फ नौजवानों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी पड़ता है। स्वाभिमान की कमी की ही वजह से लोगों में न कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। आखिर ये बुरे असर क्या हैं? घटिया सोच वाले लोग। आज हम आपको इस तथ्य से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। चील का एक अंडा एक मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता। वह कूड़े में से खाने के लिए दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह बांग देता और हर काम उसी की तरह करता। वह कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज़्यादा उड़ नहीं पाता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा नहीं करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वह सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच ही नहीं सका और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने, जो मुर्गी की तरह पला, दोबारा नहीं सोचा। वह एक मुर्गी की तरह ही सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही। अपनी समझ और दूर की न सोचने के अभाव से उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से मरहूम रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। यही बात ज़्यादातर लोगों पर लागू होती है। जिंदगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा है कि ज़्यादातर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं। वह अपनी दूरदर्शिता की कमी की वजह से कभी भी बेहतर हासिल नहीं कर पाते। अगर आप चील की तरह आसमान में ऊंचे उड़ना चाहते हैं तो आपको चील के तौर तरीकों को ही सीखना पड़ेगा, ना कि मुर्गी की। धन्यवाद।